विषय है अस्ति ब्रह्म और अहम ब्रह्म। तो इसमें परोक्ष क्या है, अपरोक्ष क्या है? तो प्रातःकाल बताया गया था कि अस्ति जो ब्रह्म है ये परोक्ष है, और अहम ब्रह्म हो जाए तो उसको अपरोक्ष कहते हैं। ऐसे और भी विषय हैं, लेकिन एक दिन में सभी नहीं हो सकते हैं, और तो अन्य दिनों कल बताया जाएगा, परसों बताया जाएगा। तो प्रातःकाल भी चर्चा चल रही थी कि अस्ति ब्रह्म है। तो ये भी कहा गया था कि भाई सामान्य तो पता है, होता ही है, लोगों को देख करके पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि हाँ है। लेकिन वस्तुतः जैसे प्रातःकाल बताया था कि कोई भी मशीन चल रही है तो उसको चलाने वाला है। ऐसे ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, सूर्य चल रहे हैं, चंद्र चल रहा है, पृथ्वी चल रही है। कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर जो है, पृथ्वी जिसका शरीर है वो परमात्मा कैसा है? व्यापक है। जो पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी के भीतर भी है। और पृथ्वी जिसको नहीं जानती, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है वो जिसको नहीं जानती, क्योंकि ये वस्तुतः जड़ है, पांचों भूत इनकी ना सहज जड़ करनी, ऐसा आता है। ये पांचों भूतों की जड़ है, जड़ है, जड़ कहा गया है। तो पृथ्वी जिसको नहीं जानती, और जो पृथ्वी को जानता है, ध्यान देना, पृथ्वी ही जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर जो रहता है, पृथ्वी को, पृथ्वी जिसे नहीं जानती, पृथ्वी को जो जानता है, पृथ्वी को जो चला रहा है, वह परमात्मा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। पृथ्वी में है, वह परमात्मा है। तो ये जब बोध आपको ऐसे हो जाए, स्मृति में बैठ जाए, ये नहीं कि स्मृति पटल पर होना चाहिए तभी तो भक्ति होगी। इसी को तो भक्ति कहते हैं कि अगर आपकी स्मृति पटल पर है तो वही भक्ति है। भक्त का लक्षण आता है, कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, ये जो त्रिभुवन है ना, त्रिभुवन की जो राज्य लक्ष्मी को ठुकरा जो है, कितना भी वो ठुकरा दे, और भगवान की स्मृति का तार न टूटे। नहीं तो स्मृति का तार टूट जाता है, भगवान को भूल जाते हैं लोग। स्मृति का तार न टूटे, निरंतर स्मृति बनी रहे, वही भगवान का भक्त है। अगर स्मृति का तार टूट जा रहा है तो फिर काहे का भक्ति है? तो त्रिभुवन की जो राजलक्ष्मी को भी छोड़ दे, उधर मन न लगावे, ये सब व्यवहार के लिए है। और त्रिभुवन की राजलक्ष्मी कोई दे दे तब भी जो है भगवान से मृत्यु के समय कहे कि हमको 5 मिनट जीवित रख दो, तो रखेगा ईश्वर? नहीं रखेगा। 5 मिनट नहीं मिलेंगे, चाहे त्रिभुवन की कोई त्रिभुवनपति, त्रिभुवन की लक्ष्मी धन दे दे, वैभव दे दे, 5 मिनट जीवन नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन देने वाला वह परमात्मा कितना अमूल्य होगा। वह प्राण ही जो 5 मिनट नहीं कोई दे सकता है, त्रिभुवन का जो है वैभव भले दे दे, प्राण नहीं, फिर जो प्राणों का प्राण परमात्मा, वह कितना कीमती होगा? वो बहुत कीमती है। इसलिए करोड़ों ब्रह्मांड जिसके संकल्प से पैदा हो जाते हैं, जिसके रोम रोम में है, इसलिए उसके आगे जगत का तो कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन हम अज्ञान के मारे मोह से हम जगत का महत्व देते रहते हैं, जगत में हम रमते रहते हैं। हाँ,
तो यही, इसको ही हटाना है विचार से, विवेक से। न भक्त का लक्षण है न रमते न उत्साहते, जो कहीं रमण नहीं करता संसार में वही भक्त है। नहीं तो रमण कर रहे हैं विषयों में ही। और उत्साहते न उत्साहते, संसार अच्छा दिखाई दे उत्साह बना रहता है। बढ़िया कोई कपड़ा दिखाई दे तो उधर खिंच जाते हैं, बढ़िया भोजन दिखाई दे उधर खिंच जाते हैं, बढ़िया मकान दिखाई दे उधर खिंच जाते हैं, बढ़िया गाड़ी दिखाई दे उधर खिंच जाते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो अब वो भक्त नहीं है, न रमते न उत्साहते। भक्त कौन है? जो भगवान में रमन करे, भगवान में जिसका उत्साह हो, जो स्मृति का तार न टूटे, बस समझो वो है भक्त। ये भक्त का लक्षण है। तो ये कब होगा? तो सत्संग से ही होगा। विवेक जब पैदा हो जाएगा, विचार, इसे कह दिया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं है। सत्संग माने, सत्संग का मतलब सत्पुरुषों का संग, सत्संग। सत्पुरुषों का जो संग है इसको सत्संग कहते हैं। सत कथाओं का जो श्रवण है वो सत्संग कहलाता है। सत स्वरूप ब्रह्म की जो, ब्रह्म का जो श्रवण है, ब्रह्म की जो चर्चा है, ब्रह्म का जो मनन है, ब्रह्म का परस्पर बोधन है, एक दूसरे को बोध कराना, वो सत्संग है। सत जो ब्रह्म है उसके लिए अपने सत्कर्मों को करना, सुबह जागने से लेकर के सोने तक उस परमात्मा के लिए कर्म करना, वे भी सत्संग है। क्योंकि 24 घंटे सुन तो नहीं पाओगे आप किसी से, तो सत्कर्म करना, लेकिन करना किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए करना, उस ईश्वर के लिए करना, बस, और किसी के लिए नहीं, न अपने लिए न दूसरे के लिए, उसके लिए करना। अगर परमात्मा को पाना है, जब तक नहीं बोध होता तब तक लोग अपने लिए करते रहते हैं, मोह में, या अपनों के लिए करते रहते हैं। थोड़ा उदारता आई तो दूसरों के लिए करते रहते हैं। न तो दूसरा कोई भरोसा करता रहेगा, न आप में इतनी सामर्थ्य है तर जाओ। तो करना किसके लिए है सज्जनों? भगवदर्थ, भगवान के लिए करो। कौन भगवान? जिसको बताया गया, जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी को जो जानता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, वो परमात्मा है। आ गई बात ना? जो सूर्य में रहता है, केवल पृथ्वी में नहीं, सब जगह ने समझ लो इसे। जो सूर्य में रहता है, सूर्य जिसका शरीर है, सूर्य भी जिसको नहीं जानता, सूर्य अभिमानी देवता नहीं जानता, जो सूर्य को जानता है, हो गया ना, वो परमात्मा है। जो इस भवन में रह रहा है, अब भवन उसको नहीं जान रहा, यहां भी समझ लीजिए, भवन भी नहीं जान रहा, भवन में बैठे हुए, क्योंकि परमात्मा कभी विषय नहीं बनता है। यही तो बात है ना, परमात्मा विषय नहीं बनता है। परमात्मा तो विषयी है, स्वरूप है, वो विषय नहीं बनता है। तो जो सूर्य में रहता है, जो चंद्रमा में रहता है, चंद्रमा जिसका शरीर है, ऐसा समझ लेना, सब जगह ने यही लगाना, यही गाना सब जगह ने गाना है ना। सूर्य चंद्रमा में जो रहता है, चंद्रमा जिसको नहीं जानता, चंद्रमा को जो जानता है, चंद्रमा जिसका शरीर है, वो परमात्मा है। ठीक है ना? यहाँ भी जो रह रहा है उसको कोई जान रहा है, चर्चा तो हम लोग कर रहे, उसको जान रहा है, और वो सबको जान रहा है, वो परमात्मा है। ठीक है ना? ये भी उसी का शरीर है। इसलिए भागवत में श्लोक आता है, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खम माने आकाश, वायु, अग्नि, सलिल माने जल, खम वायु अग्निम सलिलम, महीम माने पृथ्वी, खम वायु अग्निम सलिलम महीम च, भूतानि सारे प्राणी, वृक्ष, पहाड़,
ये सभी जो भी कुछ है संसार में वो सब भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है, भगवान की उपाधि है, भगवान नहीं है वो, भगवान का शरीर है, ये भी समझो। लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है आंखों से, लेकिन हृदय से फिर दिखाई देने लगता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हृदय से अनुभव होने लगता है कि हाँ है। अगर होता नहीं तो सूर्य को कौन चलाता, होता नहीं तो हमारी सांस कौन चलाता। तो कह दिया कमो आयु मगिनीम सलिलम महिम च ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम। सरित माने नदियां, समुद्र, ये सब हरि के शरीर हैं, सभी है। इसीलिए हमारे यहाँ ये हरि के शरीर हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ नर्मदा की परिक्रमा चलती रहती है। नहीं चलती है, प्रणाम करते साष्टांग, बाद में नहाते हैं। वस्त्रद्वार नहा के, कुछ लोग तो नहा के जाते हैं, हम सीधा नहीं नहाएंगे, गंगा नहा के पवित्र होके फिर जाके वहाँ नहाते हैं। गंगा देखिए कितना मानते हैं हम लोग गंगा को, माता हृदय में बैठा हुआ है पूरा भाव। तो ये सभी भगवान के शरीर हैं और वहाँ हम पूजन करते हैं, तो वो जो पूजन है वो परमात्मा का ही पूजन माना जाता है। गंगा का पूजन करो, संत का पूजन करो, कहीं यहाँ तक मातृदेवो भव, माता का पूजन करो, लेकिन आपका भाव चाहिए, भाव के बिना नहीं होगा। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा यतन, भाव के अधीन भगवान होते हैं। भाव बस से भगवान, भाव के वशीभूत है। भाव कब होगा? जब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तभी भाव होगा, बिना ज्ञान के भाव कैसे होगा? क्योंकि मान लो एक कोई एक्सीडेंट हो गया दूर से, अब आप भी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपसे, क्योंकि कोई ये तो चलता रहता है, लेकिन कह दिया कि नहीं वो तुम्हारे पिताजी हैं, ज्ञान हुआ ना, आपका भाव कितना बड़ा हो जाएगा, तुरंत दौड़ेंगे, है ना, तुरंत दौड़ेंगे। तो ज्ञान से ही भाव होता है सज्जनों, ज्ञान के बिना भाव कहाँ है, और भाव के बिना भक्ति कहाँ, और भक्ति के बिना समर्पण कहाँ, और समर्पण के बिना अनुभूति कहाँ, अनुभूति के बिना दुख की निवृत्ति कहाँ, और दुख की निवृत्ति के बिना मुक्ति कहाँ, नहीं हो सकती है। अतः जो है ये सब कैसे संभव है? जब आप निरंतर उसी की चर्चा, उसी का श्रवण, उसी का मनन, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। तच्चिंतनम, हाँ, इसलिए उसी परमात्मा का ही चिंतन करो निरंतर। लगन बनाइए अपने अंदर, धीरे से लगन बनाइए। मीरा जैसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, है ना, ऐसे आपको लगन बनाइए, उसी का चिंतन करिए। तच्चिंतनम तत्कथनम, मौका मिले उसी का कथन करिए, उसी की चर्चा करिए। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, और एक दूसरे का उसी को बोध कराइए, आप उसको कराइए, उसको कराए बड़े प्रेम से। इसलिए अर्जुन कहते हैं भगवान आपके वचन मुझे अमृत जैसे लगते हैं, मेरी प्यास नहीं जाती है, इसलिए इस पुनः बतलाइए। गीता पढ़ें आप, अमृत जैसे वचन, तो अभी कभी तृप्ति नहीं। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को बोध कराइए बड़े प्रेम से, जैसे अमृत निकल रहा हो। अमृत जैसे वचन आप समझो मैं पी रहा हूं कानों से, ये नहीं सुनते हुए नींद आ जाए तो काहे की कथा, काहे के प्रेमी आप भगवान के, नींद भी आ जाती है सुनते सुनते। तो तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वं च। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे एक परख, तब आपका अनन्य चिंतन होगा। इसलिए सहज नहीं है और कठिन भी नहीं है, लगना, बस लग जाओ, उसके विषय में श्रवण करो, पठन करो, विचार करो तो संभव है। तो वही जो परमात्मा है ऐसे और भी समझ लीजिए। सूर्य चंद्र का उदाहरण दे दिया, समुद्र में भी है, समुद्र भी समुद्र में है, समुद्र को जो जानता है
समुद्र जिसको नहीं जानता ऐसा हुआ परमात्मा है। हो गया ना। लेकिन अच्छा, फिर तो इससे क्या सिद्ध हो गया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर वो परमात्मा सर्वत्र समान व्याप्त है, सब में है, सभी उसके शरीर हैं। और वही, अच्छा फिर मूल में क्या है? वही तो है ना, वही है। लेकिन अब लोगों की सत्संग इसीलिए सुनना है। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो इतनी गहराई में आप जा नहीं सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। शिव सूत्र आता है, शिव सूत्र में आता है आत्मा का लक्षण करते हैं चैतन्यम आत्मा। क्या कहते हैं? बोलो चैतन्यम, बोलिए चैतन्यम आत्मा। चैतन्य को ही आत्मा कहा है। अच्छा चलो गहराई में नहीं गए तो क्या होता है? व्यक्ति एक दूसरे के देखता है, एक दूसरे को तो क्या देखता है? रूप देखता है कि नहीं? रूप ही देखता है। कहीं भी देखेगा रूप देखेगा। अच्छा, रूप कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं? रूप कितने होते हैं? मुख्य रूप कितने होते हैं और कहाँ से आते हैं? बोलो। तो रूप होते हैं मुख्य 3। एक पृथ्वी का रूप होता है काला। कैसा होता? बोलो। पृथ्वी का रूप काला। जल का रूप सफेद। बोलो जल का रूप कैसा है? सफेद। और अग्नि का रूप, तेज का रूप लाल। और वायु का कोई रूप नहीं। आगे रूप की परंपरा समाप्त, वंश डूब गया। जैसे कहते हैं ना वंश डूब जाना, तो आगे रूप का वंश डूब जाता है। ऊपर वायु का रूप नहीं, आकाश का रूप नहीं, माया में भी कोई रूप नहीं। ये भीतर प्रेत की तरह रहते हैं, भीतर भीतर सताते हैं जीव को। जैसे प्रेत बाहर से नहीं दिखाई देता है ना, भीतर जो है रगड़ता रहता है। इसलिए प्रकार माया का रूप बाहर नहीं है, भीतर रगड़ती रहती माया। माया भीतर से ही तो जो है रुदन कराती है ना जीवों को, तो भीतर। तो ये 3 रूप है, जरा ध्यान देना। 3 रूप है। काला जल पृथ्वी का है, सफेद जल का है, लाल अग्नि का है, तेज का है। फिर इन्हीं के मिश्रण से जो है अनेक थोड़ा बड़ा अंतर पड़ जाता है। सब जगह नहीं, ये 3 रूप से अलग कुछ नहीं, इसी में अंतर है। सभी के शरीर में कहीं सफेद में कुछ काला मिल गया, अलग अलग। जैसे एक वृक्ष के पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, बाहर से सामान्य तो एक जैसे हैं, लेकिन अगर 2 पत्ते उठाओगे तो कुछ ना कुछ भेद मिलेगा। ऐसे 3 रूपों में सारे रूप हैं दुनिया के, और 3 रूप वाले ही सारे पदार्थ हैं, संसार की वस्तुएं हैं। इनसे अधिक कुछ नहीं है। अब व्यक्ति इसी में 3 में फंस जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो पहले इसमें फंसा कि नहीं फंसा? रूप में फंसा, रूप के द्रव्यों में फंसा। चलो इससे ऊपर उठा तो ये फंसा तो 3 में, फिर ऊपर उठा तो सोच विचारों में, मन में, अपने मन के सोच विचारों में फंसा रहता कि नहीं? अपने मन के सोच विचारों में फंसा। उसको पता नहीं कि दूसरे का कैसा सोच विचार, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। अपने सोच विचारों में, दूसरे के इसका क्या होगा, लड़के का क्या होगा, इसका क्या होगा, सोच विचारों में फंसा रहता है। फिर ज़्यादा है बुद्धि में फंसा रहता है। वो समझता हमसे ज़्यादा बृहस्पति कोई नहीं है। अपनी बुद्धि के आगे कोई नहीं समझता कि ये कोई बृहस्पति मेरे जैसा नहीं है, ऐसा समझता है। ये किसी के चक्कर में नहीं, बुद्धि में फंसा है कि नहीं? समझता है मेरे से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धि में फंस गया कि नहीं फंस गया? तो बुद्धि में फंस गया, सुन आ गई बात ना। मन में फंस गया, रूपों में फंस गया, रूप वाले पदार्थों में फंस गया, और इन्हीं के लिए प्रवृत्तियों में संसार में घूमता रहता है, प्रवृत्तियों में फंस गया कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जब इसमें फंस गया तो आप लोग सभी जो पैदा होते हैं सभी फंसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सभी फंसे रहते हैं बचपन से। अब ऐसे पूछो का हम लोग नहीं फंसे रहे? अरे भाई, बचपन में खाने में पीने में रोए होंगे तो कोई खिलौना दिया गया होगा मेरे को भी, है? सभी फंसे रहते हैं ना। तो इनमें फंसे हैं।
अच्छा, इनसे ऊपर जो चैतन्य आत्मा है उधर फंसा है कोई? बस बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य मन बुद्धि के ऊपर हो गया कि नहीं? उस चैतन्य में फंसो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो चैतन्य आत्मा है, उसमें फंसना है। वो वही चैतन्य आत्मा है, और वही अभी जो आपको बताया सूर्य में है, जिसको कहा परमात्मा है, वही आपकी आत्मा है। हो गया कि नहीं? जिसको अभी बताया परमात्मा है, जो सूर्य में है, जो चंद्रमा में है, जो पृथ्वी में है, जो समुद्र में है, वही आपकी आत्मा चैतन्य आत्मा है। दो नहीं, एक ही है। जो यहाँ है वो वहाँ है। ये शरीर उसकी उपाधि है, और हम लोग बाहर से फंसे हैं। इस अपने फंसाव को तोड़ो और आत्मा के साथ फंसाव को जोड़ो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और जब तक ये पता है कि ये सब ये इसमें फंसे हैं, तब तक है माया। क्या है? इनमें फंसे हैं तब तक है माया। और इनमें सब में परमात्मा को देखते हैं कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, ये देखते हैं। सबको प्रणाम करते हैं। गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करो। तो जब तक हम उन्हें प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ऐसा समझते हैं, है ना, सियाराम में सब जग जानी, तब तक है वो परोक्ष ज्ञान। क्या है बोलो? परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जब उसको हम ये समझते हैं कि नहीं, वही मैं जो परमात्मा है वही मैं हूं, आ गया ना? जो परमात्मा है वही मैं हूं। मेरे अंदर भी तो चैतन्य आत्मा है ना। मैं मन बुद्धि में उलझा नहीं हूं। मन बुद्धि में मत उलझो, ये संसार के रूपों में मत उलझो, संसार के रूप वाले पदार्थों में मत उलझो। कहाँ उलझना है बोलो? कहाँ फंसना है? गंगा जी कहाँ समा गई थी? भगवान की जटाओं में। चिन्मय जटाएं हैं भगवान की। वो ज्ञान, गंगा क्या है? ज्ञान है। और जटाएं क्या है? चिन्मय है। तो वो ज्ञान चिन्मयता में समा गया, चिन्मय हो गया। तो ऐसे हमको उलझना है अपनी चैतन्य आत्मा में कि हम आत्मा है, ये मैं नहीं हूं सब। तो जब तक ये बोध है, सज्जनों अधिक न बोलते हुए, ये जब तक ये बोध है कि ये सब परमात्मा है, ये सब परमात्मा के शरीर हैं, तब तक वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जब ये हो जाए कि नहीं, वही चैतन्य मैं हूं, व्यापक मैं हूं। पहले क्या समझता था अज्ञान में? शरीर को मैं समझता था। अब शरीर से मैं हट गया, चैतन्य के साथ मैं जुड़ गया। बस यही है अपरोक्ष। और पहले क्या समझता था? शरीर में ही हूं। अब समझने लगा कि नहीं, व्यापक हूं, सब जगाने हूं। यही है अपरोक्ष। पहले क्या समझता था कि मैं जन्मने मरने वाला हूं। अब क्या समझने लगा कि मैं अजर अमर हूं। इसी का नाम है अपरोक्ष। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? है? बात पूरी हो गई कि नहीं? अब आपको हमने क्या दे दिया? दाना दे दिया है, अन्न। अब पीसना आपका काम है। पीसना मैंने बार बार विचार करो और अपना कल्याण करो, अभ्यास करो।